हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे मेटलर्जी, धातु कर्म या तत्वों का निष्कर्षण, उसका पार्ट 2 है। पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग देखेंगे अलग अलग जो मेटल है धातु का, उसका निष्कर्षण का फुल प्रोसेस देखेंगे, शुरू से अंत तक उसका प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसका पहला जो है हम लोग जस्ता के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि जस्ता का जो निष्कर्षण है वो किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जस्ता का निष्कर्षण सबसे पहले देखेंगे। तो हम लोग आज देखने वाले हैं जस्ता का निष्कर्षण, और इसका जो पीडीएफ है आपको पिछला वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी सेंड कर दिया गया है। तो आप पहले उसको अच्छे से समझें, पढ़ें, उसके बाद उसका नोट्स तैयार कर लें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जस्ता का निष्कर्षण जो है, आपको दिख रहा होगा जस्ता जो है, जस्ता का हम लोग देखे थे, जस्ता देखे थे तो उसका जो तो जस्ता का हम लोग अयस्क देखे थे। तो जस्ता का जब अयस्क देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे देखिए जस्ता के हम लोग कौन कौन से अयस्क देखे थे। तो जिंक ब्लेंड देखे थे, जिंकाइट देखे थे और कैलेमाइन देखे थे। जिंक का मेन अयस्क है, कौन कौन है, जिंक ब्लेंड, जिंकाइट और कैलेमाइन। जिंक ब्लेंड क्या होता है, जेडेंस होता है। जिंकाइट क्या होता है, जेडेनो होता है। और कैलेमाइन क्या होता है, जेडेन CO3 होता है। ठीक है, मेनली अयस्क है। लेकिन जो जस्ता का निष्कर्षण जो है इंडिया में मेनली किससे किया जाता है, जिंक ब्लेंड से किया जाता है, जो कि जेडेनएस है। जेडेनएस आपका कैसा अयस्क है, एक सल्फाइड अयस्क है। ठीक है, तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए कौन सा विधि प्रयोग किया जाएगा, आपको बताया हुआ है। फ्लोटेशन मेथड जो है, फेन उत्प्लावन विधि है, उसका यूज किया जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। कहता है इस विधि में जिंक एस को सर्वप्रथम फेन उत्प्लावन विधि से सांद्रित किया जाता है। उसके बाद प्राप्त सांद्रित एस को वायु की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उच्च ताप तक गर्म करते हैं। उच्च ताप तक गर्म किया जाता है, जिससे उसमें जो भी आपको पानी की मात्रा है वो खत्म हो जाता है, जिससे कारण यह ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जेडन गर्म करेंगे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, जेडन बन जाएगा। ठीक है, जेडन बन जाएगा और SO2 आपको बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वो क्या मिस्टेक है आपको लिख देते हैं। ये जेडन नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे जेडन होगा। ठीक है, क्या होगा, जेडनएस प्लस O2 होगा। ठीक, तो जेडनएस प्लस O2 क्या हो जाएगा आपका, जेडनो प्लस SO2 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका सल्फाइड अयस्क था। पहले हम लोग सांद्रण कर लिए फेन उत्प्लावन विधि से, उसके बाद वायु की उपस्थिति में हम लोग क्या कर दिए, इसको गर्म कर दिए। ठीक है, तो बन गया जेडनो प्लस SO2, जिंक ऑक्साइड बन गया। ठीक, जो कि ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो गया। अब आगे जो है वो हम लोग देखेंगे। कहता है इस प्रकार प्राप्त अयस्क जेडेनो को कोयला या कोक के साथ मिलाकर उच्च ताप तक गर्म किया जाता है। पहले सांद्रण किए, सांद्रण करने के बाद उसको ऑक्साइड में बदलें, जो कि ऑक्सीजन के साथ गर्म करके। अब इससे ऑक्सीजन को हटाना तो रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको कोक या कोयला के साथ मिला के उच्च ताप तक गर्म करेंगे, जो कि आपको इस रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये रिएक्शन जो आपको दिख रहा होगा, इस रिएक्शन को आप देखिए अच्छे से। तो इस रिएक्शन में आप लोग देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड कोक के साथ मिला के गर्म किए, तो आपको क्या मिल गया, आपको जिंक मेटल मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जिंक का आपको प्राप्त कर सकते हैं, जिंक धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। इसी बार आपको एग्जाम में देखे होंगे 2019 अगर क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग, तो इसमें आया हुआ क्वेश्चन है जिंक का। ठीक है, तो इसलिए अगला जो एग्जाम है आपके लिए एल्युमिनियम का और आयरन का, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम का निष्कर्षण। तो हम लोग एल्युमिनियम का निष्कर्षण देख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो भी लिख दिया गया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, 5 नंबर का आता है। ठीक है, एल्युमिनियम के 2 SO के नाम लिखें तथा बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण देखें। अगर बोर्ड का क्वेश्चन देखिएगा पहले से 2009 से अभी तक लेकर के, तो 3-4 बार पूछा हुआ है एल्युमिनियम का। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो कहता है एल्युमिनियम का अयस्क का नाम लिखना है 2 गो, तो हम यहाँ पे 3 को आपको पहले भी बता दिए गए, 4 बता दिए गए हैं। यहाँ मेनली कौन होता है, बॉक्साइड होता है, जो कि Al2O3.2H2O होता है। कोरंडम होता है, कोरंडम आपका है Al2O3, और क्रायोलाइट है, जो कि कितना है Na3Al(F6), एल्युमिनियम का अयस्क है। और एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो थोड़ा सा लंबा होता है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा याद करने वाला चीज़, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो कहता है इंडिया में जो एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण होता है वो मेनली किससे होता है, बॉक्साइड से होता है। किससे होता है जी, बॉक्साइड से होता है।
एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइड एस्क से किया जाता है। ठीक है, कहता है इस विधि में सर्वप्रथम बॉक्साइड एस्क को गर्म किया जाता है, उसके कारण उसमें उपस्थित नमी समाप्त हो जाती है। देखिएगा यहाँ पे रिएक्शन जो है उसको अच्छे से देखिएगा इस रिएक्शन को, तो आपको पता चलेगा ये रिएक्शन जो दिख रहा होगा आपको, इसमें देखिए Al2O3.2H2O है, ये आपका बॉक्साइड, इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से देखिए जो वाटर का मॉलिक्यूल्स था ये अलग हो गया, ये जो मिल जाएगा वो हमको क्या मिलेगा, इसका नाम एल्यूमिना है। क्या है, इसका नाम एल्यूमिना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्राप्त एल्यूमिना से सोडियम कार्बोनेट को मिला देते हैं। ये जो एल्यूमिना मिला है इसमें क्या मिला देते हैं, सोडियम कार्बोनेट मिला को उच्च ताप तक गर्म किया जाता है। उच्च ताप तक गर्म करने के कारण क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट में परिवर्तित हो जाता है। रिएक्शन देख लेते हैं। पहला रिएक्शन तो आपको ये याद रखना है, दूसरा रिएक्शन ये याद रखना है। ठीक, इसमें रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नंबर आपको पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा रिएक्शन क्या है आपका, Al2O3 एल्युमिनियम के साथ हम लोग एल्युमिना के साथ क्या मिला दिए, सोडियम कार्बोनेट मिला दिए। जिसको गर्म करिएगा तो क्या मिल जाएगा, सोडियम एल्युमिनेट मिल जाएगा, NaAl2O2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपको बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग, कहता है प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट को पानी से भरे स्टील टैंक में मिला दिया था। सोडियम एल्यूमिनेट मिला है, इसको हम लोग पानी से भरे बाल्टी में क्या करते हैं, रख देते हैं। सोडियम एल्यूमिनेट जल में घुल जाता है। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट जो होता है जल में घुलनशील हो जाता है, लेकिन इसमें उपस्थित अशुद्धियाँ नहीं घुलती। अशुद्धियों को छानकर बाहर निकाल दिया जाता है। उस स्टील टैंक को बाहर से CO2 प्रवाहित करके 50 से 60 डिग्री ताप तक गर्म किया जाता है, जिससे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा है उसको समझिए। जो सोडियम एल्युमिनेट मिला था उसको पानी में हम लोग क्या कर दिए, घोल दिए। वो तो घुल गया, और घुलने के बाद क्या हो गया, जो अशुद्धि था वह घुलनशील था वो नहीं घुला, उसको हम लोग क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद क्या किए हम लोग, बाहर निकालने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या कर दिए, गैस प्रवाहित कर दिए, और कितना ताप पर, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको गर्म किए, जिससे हमको क्या मिल गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, AlOH का होल 3। ठीक, जिसमें परिवर्तित हो गया। अब देखते हैं अब क्या करना है। अभी जो मिला है, पहले रिएक्शन इसका देख लीजिए, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम एल्यूमिनेट जो मिला था उसमें हम लोग क्या किए, जल मिलाएं, तो जल मिला के कार्बन डाइऑक्साइड किए, जिससे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट जो मिलाए थे वो क्या हो गया, आपको वापस मिल गया। ठीक, अब क्या करेंगे आगे वो देख लीजिएगा। इस प्रकार प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करके यह शुद्ध एल्युमिना में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसको जब गर्म करिएगा तो जब इसको एक रिएक्शन और है, लास्ट रिएक्शन है, जब इसको गर्म करिएगा तो प्योर एल्युमिना मिल जाता है। एल्युमिनियम अभी तक भी नहीं मिला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फिर से सुन लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला रिएक्शन क्या था उसको देखेंगे, तो इसको गर्म कर देंगे। जो आपको बॉक्साइड है उसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, तो एल्युमिना मिल जाएगा। इस एल्युमिना में क्या है, अशुद्धि भी अभी उपस्थित है। इस अशुद्धि को दूर करने के लिए आगे काम किया जाता है। इसमें क्या करेंगे, Na2CO3 मिलाकर इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने से क्या मिल जाएगा आपको, गर्म करने से आपको सोडियम एल्युमिनेट मिल जाएगा। अब इस सोडियम एल्युमिनेट को क्या करिएगा, पानी में घोल दीजिएगा, जिससे सोडियम एल्युमिनेट घुल जाएगा, और आपको अशुद्धि छानकर बाहर निकाल देंगे। और उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिससे क्या होगा, एक रिएक्शन आपको मिलेगा, यहाँ से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट जो मिलाए थे वो वापस हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है उसको जब गर्म करिए आप लोग तो क्या मिल जाएगा, प्योर एल्युमिना मिल जाएगा। अब इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। अब इस शुद्ध एल्युमिना को हम लोग क्या करना है, इससे एल्युमिनियम निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, शुद्ध एल्युमिना को विद्युत अपघटन क्या करवाया जाता है, शुद्ध एल्युमिना क्या करवाया जाता है, विद्युत अपघटन करने पर क्या मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है। आपको विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस से बताया हुआ है, फिजिकल में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़िएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। क्या करिएगा, आपको जो मिला है Al2O3, इसको आप इसमें करंट करिएगा। तो करंट प्रवाहित करने से आपको क्या हो जाएगा, आयन में टूट जाएगा, कैटायन और इनायन में आपको मिल जाएगा, कैटायन और एनायन में आपको कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ से आपको मिलेगा एल्युमिनियम आयन और ऑक्सीजन आयन। आपको पता है प्लस वाला कहाँ पे जाता है, तो प्लस वाला जो है कैथोड पे जाता है। कहाँ पे जाता है, तो कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या गया, प्लस वाला 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एल्युमिनियम में चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़ाया गया हुआ घट रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन हुआ, कैथोड पर रिडक्शन होता है। अब आगे है एनायन। ठीक, तो एनायन में आप लोग देखे होंगे, एनायन जो है एनायन कहाँ जाएगा आपको, एनायन जो जाएगा आपको
एनोड पे जाएगा, तो एनोड पे एनायन जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा, यहाँ से सॉरी यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये आपको रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन लिखना चाहिए था, यहाँ क्या लिखना चाहिए था, प्लस इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन कितना 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ठीक है। अब जो आगे है वो देखिए, एल्युमिनियम धातु का अवकरण कराकर प्राप्त किया जाता है। जो ये अवकरण हुआ, इसी से रिडक्शन हुआ ना, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, मतलब अवकरण हुआ, अवकरण से मिलता है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्नलिखित विधि से किया जाता है। किससे किया जाता है, हॉल की शुष्क विधि से, बेयर की अर्ध विधि से और सरपेक विधि से, ठीक है। और कुछ और पॉइंट है उसको देख लीजिएगा, सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। हुप या हिलाल्ट विधि से हम लोग एल्युमिनियम का शुद्धिकरण करते हैं। एल्युमिनियम थर्मल विधि से अवकरण के रूप में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में मैग्नीज, एल्युमिनियम थर्मल विधि में अवकरण के रूप में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, मैग्नीज के लिए, टिटानियम के लिए, इसके लिए, ठीक है। अब एल्युमिनियम का यूज देख लेंगे, तो एल्युमिनियम का उपयोग जो है, एल्युमिनियम धातु का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, विद्युत तार के निर्माण में करते हैं, एल्युमिनियम का बर्तन बनाने में करते हैं, एल्युमिनियम धातु का उपयोग मिश्र धातु को बनाने में करते हैं, एल्युमिनियम धातु का उपयोग अपकारक के रूप में करते हैं, एल्युमिनियम धातु के चूर्ण का उपयोग पेंट के निर्माण में होता है, पेंट जो पेंटिंग के लिए आता है उसका। अब जो है हम लोग को पढ़ना एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन देखना है, लोहा का निष्कर्षण, ठीक है। तो क्वेश्चन किस रूप में रहेगा आपको, तो क्वेश्चन जो आपको रहेगा वो रहेगा आपको कि लोहा के एस्को के नाम लिखे तथा इसका निष्कर्षण करें। लोहे के निम्न, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोहे के एस्को के नाम निम्नलिखित है। आपको कौन कौन हो जाएगा, हेमाटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, बहुत सारा आपको बताया गया है, ठीक। तो हेमाटाइट Fe2O3 हुआ, मैग्नेटाइट Fe3O4 हुआ, सीडेराइट क्या हुआ Fe3O3, आयरन पायराइट क्या हुआ FeS2 हुआ, ठीक है। अब हम लोग आयरन निष्कर्षण पे आते हैं। तो कहता है लोहा का जो निष्कर्षण है वो आपको मेनली इंडिया में किससे किया जाता है, हेमाटाइट से किया जाता है। कहता है इस विधि में हेमाटाइट एस्क में उपस्थित नमी को गर्म करके समाप्त कर देता है। अगर नमी है तो गर्म करिएगा तो नमी समाप्त हो जाएगा। हेमाटाइट एस्क में उपस्थित लौह चुंबकीय अशुद्धि को चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम लोग अलग कर लेते हैं। इसमें सांद्रण किससे किया जाता है, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया जाता है, क्योंकि इसमें जो अशुद्धि है आपका जो है वो क्या है आपका, चुंबकीय ना होने के कारण इसमें एस्क चुंबकीय है तो अलग हो जाएगा, और अशुद्धि अचुंबकीय वो बाहर हो जाएगा। इस प्रकार सांद्रित एस्क Fe2O3 में कोक और चूना पत्थर को मिलाकर भट्टी में डाल दिया जाता है। भट्टी होता है, बहुत लंबा सा भट्टी होता है, उसको हम फिगर इसमें नहीं बना, उसको फिगर अलग से हम बना के इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। तो भट्टी में मिला दिया जाता है। बाट भट्टी में 3 भाग होता है, सबसे ऊपर का भाग, बीच का भाग और सबसे नीचे का भाग, ठीक है। उसको अलग अलग हम लोग तीनों को देखेंगे। यहाँ फिगर के लिए बनाया हुआ नहीं है, फिगर के लिए जगह छोड़ा हुआ है, हम अलग से फिगर आपको बना देंगे। तो भट्टी जो होता है, भट्टी मतलब जहाँ पे किसी चीज़ को गर्म किया जाता है, उसका 3 भाग होता है। सबसे निचला भाग जिसका टेम्परेचर सबसे कम होता है, ठीक, सॉरी थोड़ा सा उल्टा बोल दिए हम लोग, निचला भाग देते हैं। निचला भाग का जो टेम्परेचर होगा सबसे अधिक होगा। तो बात भट्टी के निचले भाग में क्या होता है, इस भाग का तापमान लगभग 1570 केल्विन होता है, ठीक है, बहुत हाई होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कितना लिखा हुआ है, टेम्परेचर 1570 केल्विन होता है। बात भट्टी के इस भाग में कोक के जलने से उष्मा और CO2 गैस उत्पन्न होता है, जो बचे हुए कोक के साथ अपकृत होकर CO में परिवर्तित हो जाता है। तो मेनली इसमें टेम्परेचर हाई होता है और इसमें CO2 जलता है, और कार्बन कोक जलता है और CO2 बनता है। और रिएक्शन हम लोग मेनली देख लेंगे, रिएक्शन क्या क्या है उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन देखिए, कार्बन प्लस C+O2 क्या बन जाता है, CO2, यहाँ से हीट मिलेगा, और CO2 प्लस C मिलकर क्या बन जाता है, CO बन जाता है, जो कि आगे रिडक्शन का काम करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं वात भट्टी का मध्य भाग। तो वात भट्टी का मध्य भाग में क्या होता है, आप लोग देख रहे होंगे। तो कहता है इस भाग का लोअर टेम्परेचर उससे कम होता है, 1300 केल्विन होता है। अब वात भट्टी के इस भाग में चूना पत्थर अपघटित होकर किस में बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। जो हम लोग देख रहे थे इसमें टेम्परेचर ये था, जो हम लोग CaCO3 बना, एक कन्वर्ट हो जाता है CaO CO2 में। अब CaO और SiO2 क्या बन जाता है, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है, स्लैग, जो कि हम लोग धातुमल देखे थे वो बन जाता है, ठीक है। अब आगे देखे थे बात भट्टी के ऊपरी भाग में क्या होता है, सबसे ऊपर वाला भाग में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कहता है इस भाग में तापमान लगभग कम होता है, 800 केल्विन होता है। कहता है वात भट्टी के इस भाग में सांद्रित अयस्क कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपघृत होकर FeO में परिवर्तित हो जाता है, जो कोक के साथ अपघृत होकर आयरन बनाता है। तो Fe2O3 प्लस CO
क्या बन जाता है 2FeO बन जाता है। अब ये कार्बन के साथ किस में बदल जाएगा, आपको Fe मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लोहा मिल जाता है, जो कि दोनों रिएक्शन को ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका उपयोग देख लेंगे। तो लोहा का यूज कहाँ होता है, तो लोहा का यूज होता है मिश्र धातु बनाने में, अपकारक के रूप में, बर्तन बनाने में, लोहा के निर्माण में चूना पत्थर द्रावक के रूप में यूज होता है। सब नोट में रखिएगा। ड्यूरेबिलिटी मुख्य रूप से एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। जो धातु आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उससे उसका जो शुद्धिकरण है आसवन विधि से किया जाता है। मेन पॉइंट है। वैद्युत शोधन विधि किसके लिए किया जाता है, कॉपर के लिए, सिल्वर के लिए, एल्युमिनियम के लिए, PbNi, क्रोमियम, एल्युमिनियम इत्यादि शुद्धिकरण किया जाता है। प्रक्षेत्र शोधन जोन रिफाइनिंग विधि से जर्मेनियम और सिलिकॉन का शोधन किया जाता है। सब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है। मंद विधि से निकल धातु का शुद्ध किया जाता है। वार्न आल्केन विधि से टाइटेनियम और जर्मेनियम का शुद्ध किया जाता है। साइनाइड विधि से आपको सोना का और चांदी का शुद्धिकरण किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका एक थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ है, कॉपर का बचा हुआ। उसके बाद जो है हम आपको इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो पे बने रहे। चैनल को सब जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।